प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियां महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 फरवरी 3 तारीख आशीषित करके दिया है शनिवार को, कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें प्रभु की आराधना करने का, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हमें जो मौका मिला है, इस अच्छे सुंदर समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। परमेश्वर की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। कितने आश्चर्य तौर से प्रभु ने हमें चलाया, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद प्रभु। रात को जो अच्छी नींद देकर प्रभु ने जो आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन प्रभु ने जो हमें जगाया है, उनके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में प्रभु जो हमें चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। अनर्थों से बचाने वाले प्रभु को धन्यवाद कहे। रोगों से छुड़ाने वाले प्रभु को धन्यवाद कहे। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसके लिए जरूरत के लिए जो पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति हमारे ऊपर प्रवर्तित होती है, आपकी कृपा हमारे ऊपर आपने उंडेला है, आप हमें अद्भुत विषय बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप कितने अच्छे हैं, भले हैं, आप कितना महिमा में प्रभु है। आपकी दया हमेशा की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। संगीतकार उन्नतर में उसके 30 और 31 में कहते हैं, जैसे कि मैं गीत गा कर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल के अधिक वरन सींग और खुर वाले बेल से भी अधिक भाएगा। आमेन। कितनी आशीष की बात है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हम कोई भी बलि चढ़ाने से भी बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को स्तुति करना ही, हालेलुया, हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण है। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करना है, धन्यवाद का दिल होना है। इसलिए हम बीच बीच में परमेश्वर को हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। अपने गीतों को अपने घर में, अपनी गाड़ी में, हम जहाँ उठते हैं बैठते हैं, वहाँ सब हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर को हम स्तुति करते रहे, महिमा करते रहे। अगर एक मनुष्य परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, तो प्रभु भी उनको महिमा से आदर करता है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। कल के पवित्र सभाओं को आपने आशीषित किया प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवारों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। सबकी जरूरतों पर आपकी कृपा, आपका समाधान, आपकी खुशी उनके जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों का जो भी भार है, जो भी मन में जो दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी भार से है, जिस तरीके से धूप में प्रभु हालेलुया जो ओस पिघल जाता है, वैसे आपकी उपस्थिति में हर एक भार, हर एक परेशानी, हर एक भय दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो समाधान से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चे समाधान से भर जाए। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है उनके लिए प्रभु आप अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति
टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति से छुटकारा मिले। जहाँ पे कहा है कि सर्जरी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं, बिना सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। सर्जरी जहाँ चाहिए, वो जो केस है उसमें यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के लिए होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। वैसे ही जो दर्द से जो पीड़ित है, शरीर में बहुत दर्द से जो गुजर रहे हैं, वो सभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके शरीर में प्रवर्तित हो। कान में जो दर्द से जो पीड़ित जो बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। दान दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पैरों की एड़ी में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आज के दिन फरवरी 3 तारीख, जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको वीजा नहीं है हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप नए रास्ते खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए। प्रभु आपने रास्ते खोले हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भवन नहीं है, उनका घर नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोले। प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। हालेलुया। घर का काम चालू किया लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते कि आप उनके लिए जो भी जरूरतें हैं वो उनको पूरा करके दे। यीशु मसीह के नाम से उनके रास्ते खुल जाए। हालेलुया। प्रभु कल की पवित्र सभा आशीषित रहे। दुनिया भर में बड़ी आपकी प्रवृत्ति, आपकी महिमा हो। अभिषेक दासों को आप आशीषित करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में एक बड़ी आत्मा की जागृति हो, आत्मा की बड़ी एक प्रवाह हो, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। सब कुछ हमारे लिए जीवन देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा सोमवार और बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसमें प्रार्थना के संग उसके भागी बने। वो सब आपके जीवन में आशीष का कारण भी बनेगा। मरकुस की किताब 2 का 12वां वचन हम पढ़ेंगे, जो पवित्र आत्मा में हम ध्यान देना चाहते हैं। मरकुस की किताब 2 का 12, उसमें लिखा है, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बुराई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हम सब अच्छे से जानने वाला एक इतिहास का एक भाग है, जहाँ पर यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, और वहाँ पर दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं कपरनाउम के घर में, वहाँ पर जब वो वचन को सुना रहे थे तो इतने सारे लोग इकट्ठा थे कि कोई घर के अंदर घुस भी नहीं सकता था। और उस समय वहाँ पर 4 लोग जो है अपने दोस्त को लेकर आते हैं, और वो घर के ऊपरी भाग को खोलकर, हालेलुया, वो खाट में जो लेटे हुए जो व्यक्ति थे, हालेलुया, उनसे वो लेकर आते हैं। उनको घर में जब नीचे उतारते हैं, हालेलुया, जिस तरीके से घर का ऊपरी भाग को खोलकर उन्होंने उनको नीचे खाट उतारवाया, तब वहां पे क्या हुआ, हालेलुया, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जहां वहां बैठे थे, वहां सब विचार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, कि जैसे ही सुना कि परमेश्वर ने उनके हर एक पापों को छुटकारा दिया और उठ खड़े होने के लिए कहा। यीशु मसीह यहाँ पे 11 वचन में कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो वहां पर बिना कोई कारण या बिना कुछ सोचे, हालेलुया, अपने पुरानी चरित्र के बारे में या उनके इतिहास के बारे में ना बोलते हुए वो व्यक्ति ने क्या किया, हालेलुया, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इसलिए ये साल में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमें भी परमेश्वर के वचन के लिए
तुरंत हमें सुनना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने जो भी आज्ञा दी है तुरंत हमें उसको मानना है। अभी एक सेवकाई में जब हम हैं तो अगर परमेश्वर का दास हमसे कहते हैं कि तुरंत खड़े होने के लिए तुम्हें चंगाई मिलेगी, तो वहां पर अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है करके, हम महसूस करने के लिए या कुछ अभिषेक का हम अद्भुत तरीके से कुछ अपने आंखों से देखना हम चाहेंगे, तो और परमेश्वर के दास ने जो कहा वो नहीं मानते हैं, तो हमें वहां चंगाई नहीं मिलेगी। अगर हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हाथ उठाओ चंगाई मिलेगी, तो वहीं पे हाथ उठा ले मेरे प्रिय लोग। ये ना सोचे कि वहां पे मुझे एक गर्म अनुभव नहीं मिला या मेरे को एक ठंडी हवा का अनुभव नहीं मिला, ये हम ना सोचे। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है उसको हम मानते हैं, प्रतिक्रिया के अनुसार हमें वहां पर अद्भुत आशीष मिलती है। हालेलुया। हम इसलिए आगे वचन में जिस तरीके से कहा हम सीखते हैं कि वहाँ उठ खड़े हो कहा, तो हम वहाँ पे उठ खड़े हो जाए। जब हमें जो वचन हमें हमसे जो कहा जाता है उसकी प्रतिक्रिया जब हम करते हैं, वहाँ पे अद्भुत कार्य होता है। इसलिए हम अपने जीवन में भी हर विषय में हम परमेश्वर के वचन को हम प्रतिक्रिया करने वाले हो, कार्य करने वाले हो। हम अगर यीशु मसीह ने जो अद्भुत कार्य किया, जो पानी को दाखरस में बदला, वहाँ पर जो सेवक लोग थे, अगर परमेश्वर ने जो कहा वो माना नहीं होता तो वो कभी दाखरस में नहीं बदलता वो पानी। हालेलुया। वहां पे यूहन्ना के 2:8 में हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, कि परमेश्वर ने वहां पे आज्ञा दी और वहां पे यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले आओ। हालेलुया। यहाँ पर जो सेवक जो थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो पानी है, ये क्या लेकर जाएंगे, या सोचा या ऐसे एक दूसरे से बात नहीं करते रहे, जो कहा वैसा का वैसा किया। हालेलुया। और जब हम यहाँ पे देखिए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, हालेलुया, वहां दाखरस बन गया था। हालेलुया। तो वो ले गए, जैसे परमेश्वर ने कहा वो ले गए और वहां पे अद्भुत कार्य हुआ। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम यही चीज समझ सकते हैं कि अगर हम अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, अगर हम चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, तो देखने के बाद करने के लिए तैयार ना हो, परमेश्वर के वचन पे हम वही आज्ञा पे ही हम प्रतिक्रिया करें, हम वहीं पे कार्य करें। परमेश्वर ने कहा घुटना टेकने को, तो घुटना टेके। हालेलुया। आप तभी के तभी तुरंत अद्भुत कार्य देखोगे। जो आप नहीं कर पाते हो अब तक, वो आप अभी के अभी करें मेरे प्रिय लोग, आप अद्भुत कार्य देखोगे। हालेलुया। आप शायद वो हाथ से कुछ उठा नहीं पा रहे होंगे, आप अभी वो एक पुस्तक उठा ले, आप अपना बाइबल को उठा ले, अभी आपका हाथ चमत्कार से, चंगाई से प्राप्त करोगे। हालेलुया। अगर आप हाथ उठा नहीं पा रहे थे तो हाथ उठाए, आप अद्भुत कार्य देखोगे। जो आपने कभी नहीं किया वो आप करें, आप अद्भुत कार्य देखोगे। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। अभी यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई प्राप्त करें। अगर आपको नौकरी मिलेगा आज बोला गया है, तो आप तभी के तभी सुबह सुबह उठकर आप तैयार हो जाए नौकरी में जाने के जैसे। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के वचन को जिसने भी माना है, आगे आपकी प्रतिक्रिया की है, वहां पे उन्होंने अद्भुत कार्य देखा। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आप अद्भुत कार्य देखेंगे, आप उसकी प्रतिक्रिया करें। हालेलुया। आज के दिन जो आपने अद्भुत कार्य देखा है, आपके जीवन में जो गवाही है, वो आप जरूर हम तक पहुंचाए और परमेश्वर की स्तुति हो उसके द्वारा। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम चिन्ह और चमत्कार देखेंगे, वीर प्रवृत्तियां देखेंगे। हालेलुया। विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे और सब देख के आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।